नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में 5 दिन में दिन दहाड़े दूसरी लूट। अपराधी ने पहले चाय पी और फिर टारगेट के आते ही लूटे 13 लाख रुपए। बता दें कि राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल जितना बढ़ा है, पुलिस उतनी ही लाचार हो गई है। राजधानी रांची के व्यस्ततम इलाके पंडरा में भरी दोपहर में 12:30 बजे आईटीसी कंपनी के फ्रेंचाइजी मैनेजर सुमित कुमार गुप्ता से 3 अपराधियों ने 13 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान पास खड़े लोटस होटल के मैनेजर सुमित कुमार अपराधियों से भिड़ गए। अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। एक गोली पेट में और दूसरी बाह में लगी है। अगली खबर, 9 डिग्री तक जा सकता है मिनिमम टेम्परेचर। झारखंड में कुहासे से हुआ दिन शुरू। झारखंड में दिन की शुरुआत कुहासे और ठंडी हवा के साथ हो रहा। ऐसे में नए साल का स्वागत सर्द रात में होगा। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। रांची में 31 दिसंबर की रात न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक एवं अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहने की संभावना है। रांची सहित राज्य भर में 31 दिसंबर की सुबह कोहरा छाया रहेगा। अगली खबर, हजारीबाग सदर एसडीओ अपने पद से हटाए गए। सरकारी और निजी मोबाइल जब्त किया गया। हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार द्वारा पत्नी को मारने के आरोप और इस घटना की जांच में तेजी लाई गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार को पद से हटा दिया है। उन्हें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान देने का आदेश दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसमें प्रशासनिक कारणों से हटाने की बात कही गई। डीसीएलआर राजकिशोर प्रसाद को एसडीओ का प्रभार दिया गया है। अगली खबर, झारखंड सरकार के शीर्ष स्तर पर बनी सहमति घोषणा बाकी। 6 जनवरी को नामकुम में हो सकता है मैया सम्मान समारोह। खाते में जाएंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह अब 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली में आयोजित किया जा सकता है। सरकार के शीर्ष स्तर पर लगभग सहमति बन गई है। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग ने करीब 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली राशि जिलों को भेज दी है। जिलों ने बैंकों के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर करने संबंधित तकनीकी पहलू का ट्रायल कर दिया है। अगली खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में पुलिस को देखते ही ड्राइवर और खलासी ट्रक छोड़कर भागे। रामगढ़ में 9.5 करोड़ रुपए का डोडा जब्त किया गया। इसे पंजाब भेजा जा रहा था। हजारीबाग के बाद अब रामगढ़ के मांडू में डोडा की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने हेसागढ़ा में पेट्रोल पंप के पास 9.5 करोड़ रुपए का डोडा जब्त किया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक पर डोडा लदा है जिसे पंजाब लेकर जाया जा रहा। पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस को देखते ही ड्राइवर खलासी ट्रक छोड़कर भाग निकले। ट्रक पर 102 बोरियों में 19 क्विंटल डोडा मिला है। अगली खबर, जाम से निपटने की तैयारी। ट्रैफिक एवं सफाई बाधित करने वाले दुकानदारों पर अब निगम करेगा कार्रवाई। ट्रैफिक और सफाई बाधित करने वाले दुकानदारों पर रांची नगर निगम अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अपने दुकानों के आगे वाहन पार्क करने वाले और दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों पर निगम कार्रवाई करेगा। ऐसे दुकानदारों को रांची नगर निगम ने 3 दिनों का समय दिया है। रांची नगर निगम के उप प्रशासक की ओर से नोटिस जारी कर सभी दुकानदारों से आग्रह किया गया है कि वो अपनी दुकानों के आगे वाहनों की पार्किंग न करें। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। अगली खबर, राज्य में 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल में बने निजी तालाब का भी जीर्णोद्धार करवाएगी सरकार। झारखंड में अब 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल में बने तालाब का भी राज्य सरकार जीर्णोद्धार करने वाली है। इस संबंध में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए निजी तालाब के जीर्णोद्धार को लेकर प्रस्ताव बनाएं। मंत्री ने निर्देश दिया कि जीर्णोद्धार के दौरान तालाबों में एक तरफ से सीढ़ी का निर्माण भी करवाया जाए और वर्तमान में कम से कम 1 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ वाले निजी तालाब का ही सरकार जीर्णोद्धार करती है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों के छोटे तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा। अगली खबर, रांची सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि क्राइम सिटी बन चुकी है रांची, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में हुई लूट और अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े युवक को गोली मारने की कड़ी शब्दों में निंदा की। आरोप लगाया कि अब रांची क्राइम सिटी बन चुकी है। बीच शहर में अपराधी तांडव करते हैं, गोलियां चलाते हैं, व्यवसायियों को लूटते हैं। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे 90 के दशक का जंगल राज वापस आ चुका है। राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं है, चहुं ओर भय का माहौल है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने सवाल किया कि आखिर रांची पुलिस कर क्या रही है। अगली खबर, जनवरी में हो सकता है टीएससी का गठन, प्रस्ताव तैयार। मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय। नई रूल बुक के तहत टीएससी का गठन अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री करेंगे।
टीएससी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 18 सदस्य शामिल होंगे और इससे संबंधित प्रस्ताव जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय करेंगे। बताया गया कि जनवरी के अंत तक टीएससी का गठन करके जल्द ही बैठक की जाएगी। अगली खबर, जबरन वसूली और धन शोधन मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में 3 स्थानों पर की गई छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने झारखंड के चतरा जिले में 3 जगहों पर तलाशी ली। ये तलाशी नक्सली समूह द्वारा जबरन वसूली और धन शोधन की जांच के तहत की गई है। एनआईए के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य सामान जब्त किए गए। ये तलाशी प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई के एक और गुट टीएसपीसी से जुड़े एक मामले में की गई। मामले में एनआईए ने आगे बताया कि यह जांच टीएसपीसी के प्रमुख नेताओं और उनके मददगारों से जुड़ी हुई है। अगली खबर, 1984 में नामांकित 2000 से अधिक होमगार्ड 1 जनवरी को हो जाएंगे रिटायर। नए आदेश से मचा बवाल। बता दें कि वैसे गृहरक्षक जो कि 1984 में बहाल हुए थे, उन्हें 1 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्ति दी जा रही है। ऐसे गृहरक्षकों की संख्या 2000 से अधिक है। उनकी ड्यूटी के आधार पर यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने 60 वर्ष पूरी कर ली है। हालांकि पूरे राज्य में गृहरक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है और कहना है कि कोई अक्टूबर 2025 में 60 साल का होगा तो कोई नवंबर 2025 में 60 साल का होगा। उसे जनवरी में ही सेवानिवृत्त करना उचित नहीं है। सरकार को अपनी रूल बुक में संशोधन करना चाहिए। अगली खबर, झारखंड के गुमला में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, किसी तरह भागी सहेली, दबोचे गए 3 दरिंदे। बता दें कि आरोपी 19 वर्षीय अनूप बेग, 20 वर्षीय अनिल बेग और 22 वर्षीय रोबिन लकड़ा जारी अमगांव का रहने वाला है। अनूप और अनिल सगे भाई हैं। पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद केस दर्ज किया गया है। नाबालिग छात्रा रायडी थाना क्षेत्र की और नाबालिग छात्रा अपनी सहेली के साथ जारी थाना क्षेत्र स्थित कीतम बाजार गई थी। वहां से घर लौटने के क्रम में अनूप, अनिल और रोबिन ने छात्रा का अपहरण करके कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया। अगली खबर, बोकारो में विस्थापितों को ही मिलेगा सिटी सेंटर एवं सेक्टर 5 हटिया पार्किंग के संचालन का जिम्मा। बीएसएल प्रबंधन की ओर से सिटी सेंटर सेक्टर 4 में 2 और सेक्टर 5 हटिया में एक पार्किंग स्थल का निर्माण करवाया जा रहा। इसके संचालन के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। इसमें सिर्फ विस्थापित ही व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से टेंडर डाल सकते हैं। संचालन का जिम्मा 11 महीने के लिए मिलेगा। टेंडर 14 जनवरी को खुलेगा और विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। मालूम हो कि बीएसएल प्रबंधन की ओर से पुराने एवं नए सिटी सेंटर में 10-10 हजार स्क्वायर मीटर का 2 पार्किंग स्टैंड बनाया जाएगा। अगली खबर, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का छापा। टीपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंझू के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बार फिर टीपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंझू के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। एजेंसी ने चतरा जिले के सिमरिया और लावालौंग थाना क्षेत्र में स्थित कई ठिकाने पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई टेरर फंडिंग के एक मामले में की गई, जिसमें ब्रजेश गंझू का नाम सामने आया। गौरतलब है कि एनआईए को सूचना मिली थी कि ब्रजेश गंझू के कुछ सहयोगी अभी भी उसके संपर्क में हैं और अवैध लेन देन में शामिल हैं। एजेंसी का मानना है कि इन छापेमारी के जरिए वह ब्रजेश गंझू तक पहुंचने के कुछ सुराग जुटा सकती है। अगली खबर, 1 जनवरी को बाबा का दर्शन करना होगा महंगा, तुरंत झलक पाने के लिए चुकाने होंगे इतने रुपए। 1 जनवरी को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शीघ्र दर्शनम कूपन का शुल्क 600 रुपये होगा। आम दिनों में यह शुल्क 300 रुपये होता है और नए साल पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे नियंत्रित करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे। तैयारियों को लेकर अनुमंडल कार्यालय में बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता अनुमंडल प्राधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने की है और बैठक में तय किया गया कि पूर्व की तरह विशेष अवसर पर शीघ्र दर्शनम कूपन का दर 600 रुपये होगा। अगली खबर, ब्रेथ एनालाइजर से पुलिस ने की वाहन मालिकों की जांच। बता दें कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र समेत कई इलाकों में यातायात पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालकों की जांच ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर दुगुन टोपनो ने बताया कि नए साल के आगमन को लेकर काफी संख्या में लोग पिकनिक मनाने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थल पहुंच रहे। कुछ लोग पिकनिक में शराब का सेवन करके वाहन तेज गति से चलाते हैं, जिसके चलते वो अपने साथ दूसरे को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। अगली बार जमशेदपुर में सुवर्ण रेखा बर्निंग घाट पर 3 दोस्तों का एक साथ किया गया अंतिम संस्कार। करीब 5 बजे पोस्टमार्टम के बाद सुमित, पुलकित और निखिल का शव अलग अलग एम्बुलेंस से पहुंचा शहर। बता दें कि रांची टाटा NH 33 पर तमाड़ थाना क्षेत्र के कांची नदी पुल के समीप सड़क दुर्घटना में मृत तीनों दोस्त सुमित मिश्रा, पुलकित सिंह और निखिल कुमार का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। भूइयाडीह स्थित सुवर्ण रेखा बर्निंग घाट पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया और घटना के बाद तीनों दोस्तों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेजा गया।
अगली खबर, जैन मुनि सुयस सागर का खूंटी में स्वागत किया गया। हजारीबाग से इंदौर जाने के क्रम में जैन मुनि सुयस सागर जी महाराज खूंटी पहुंचे। खूंटी में जैन समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। खूंटी नगर क्षेत्र में जगह जगह पर जैन समाज के लोगों ने ढोल नगाड़ा और जयकारे से उनका स्वागत किया। इस क्रम में उनकी आरती उतारी गई। जैन मुनि सुयस सागर जी महाराज शहर का भ्रमण करते हुए दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां पर उनके सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। उन्होंने समाज के लोगों को अपना प्रवचन सुनाया और कहा कि किसी क्षेत्र के पुण्य के उदय से ही नगर को गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। अगली खबर, झारखंड में गोभी 2 रुपए किलो, निराश किसान ने ट्रैक्टर से फसल को रौंद दिया। किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगाते हैं, लेकिन झारखंड के किसान अपनी मेहनत पर खुद ही पानी फेर दे रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें अपना लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, जिससे वो निराश हैं। ग्रामीण इलाके की बाजार में फूल गोभी और पत्ता गोभी 2 रुपए किलो बिक रहा और रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के बड़की पोना गांव के किसान राधेश्याम महतो ने अपनी 1 एकड़ जमीन में लगी पत्ता गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे रौंद दिया। 2 दिन पहले गोला में भी किसान ने इसी तरह फूलगोभी की तैयार फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया था। अगली खबर, सड़क किनारे व्यवसाय बंद नहीं करने पर भवन किया जाएगा सील। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। रांची नगर निगम ने इसके लिए व्यावसायिक भवन और प्रतिष्ठानों के मालिक के साथ सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले को 3 दिन का समय दिया। अगर वह निर्धारित स्थल पर वाहनों की पार्किंग नहीं करेंगे तो भवन को सील किया जाएगा। यह कार्रवाई नगर पालिका अधिनियम 2011 के उल्लंघन के तहत की जाएगी। निगम ने इससे संबंधित सूचना जारी करते हुए कहा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान वाले भवनों के लिए पार्किंग निर्धारित है, लेकिन इसका उपयोग दूसरे रूप में किया जा रहा। दुकानदार अपने वाहनों को सड़क के किनारे लगाते हैं और इसके अलावा दुकानों के बाहर सामान रखकर व्यापार किया जा रहा। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और सफाई कार्य में भी दिक्कतें आती है। हालांकि अब ऐसे भवनों पर नगर निगम कार्रवाई करेगा और उन्हें सील कर दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 100 अंक गिरा। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली। साल के आखिरी कारोबारी दिन 31 दिसंबर को सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। ये 23,540 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयर में से 32 में गिरावट दर्ज की गई है और 18 में तेजी दर्ज की गई है।